अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम CS 610 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 32 कर रहे हैं, जिसका नेम है IPv6 एंड एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी फ्रेगमेंटेशन होता है पीसीस में डिवाइड करना। ठीक है, डाटा को। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंटेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक सेपरेट एक्सटेंशन हेडर में रखा जाता है। ठीक है, हर जो फ्रैगमेंट होता है उसमें एक बेस हेडर होता है और एक फ्रेगमेंटेशन हेडर होता है। ठीक है, टू जो है वो इसके पार्ट्स होते हैं फ्रैगमेंट के। एक में बेस हेडर होता है हाफ पार्ट में फ्रेगमेंटेशन हेडर होता है। ठीक है, और इसको एक सेपरेट एक्सटेंशन हेडर में जो है वो रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दी हुई है। अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है, यानी इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, और सेकंड पार्ट में फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, इसमें भी अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है, ये फ्रेगमेंटेशन हेडर 1 है। ठीक है, ये P1 है। ठीक है, अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है, फ्रेगमेंट हेडर 2 है और P2 है। इसमें फ्रेगमेंट हेडर 3 है और P3 है। ये डायग्राम इन्होंने शो किया हुआ। ठीक है, हाफ पार्ट जो है वो अनफ्रेगमेंटेबल है और हाफ फ्रेगमेंटेबल है। इसमें हेडर दिए हुए इन्होंने फ्रेगमेंटेबल, फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ एमटीयू, यानी जो IPv6 सोर्स है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन हमने कहा था, जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था IPv6। ठीक है, सोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेगमेंटेशन के लिए। ठीक है, जो राउटर होते हैं वो जो डाटाग्राम है, जो नेटवर्क MTU से, यानी जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में डाटाग्राम फिट नहीं हो रहे होते, ये जो राउटर है उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ठीक है, जो IPv6 है वो फ्रेगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राउटर जो है वो सिंपली ऐसे जो है वो डाटाग्राम जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में फिट नहीं होते उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, सोर्स जो है वो डिटरमाइन करता है पाथ MTU को। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट MTU है किसी भी नेटवर्क में सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। ठीक है, उस ठीक है, उसको जो है वो फ्रेगमेंट कर देता है। ठीक है ना, यानी उसको उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देता है स्मॉलेस्ट MTU को, जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है ऑफ लर्निंग द पाथ MTU, कि आप जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसीजर है जिससे आप ये पाथ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट को लर्न करते हैं, इसको पाथ MTU डिस्कवरी कहते हैं। ठीक है, पाथ MTU डिस्कवरी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोर्स जो है वो सेंड करता है मैसेज वेरियस साइज के। ठीक है, जब तक वो जो है वो डेस्टिनेशन पे रीच नहीं हो जाता। ठीक है, ये डायनामिक होती है। जो डाटाग्राम जब ट्रांसमिट हो रहे होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान, ये जो है वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, डायनामिक का ये मतलब है कि जब डाटाग्राम की ट्रांसमिशन होती है ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब यूज़ क्या है मल्टीपल हेडर के, यूजेस कौन कौन से हैं, एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ये इन्होंने लिखा है। फर्स्ट जो है वो इसका एफिशिएंट, यानी ये एफिशिएंट बहुत है। ठीक है ना, इसमें हेडर उतनी ज़्यादा लार्ज हैं जितनी ज़रूरत है, यानी हेडर का साइज़ उतना ही है बड़ा जितनी ज़रूरत है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये है कि ये जो है वो न्यू हेडर को ऐड करता रहता है ताकि इसमें न्यू फीचर्स ऐड होते रहें। ठीक है, और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या है कि इसमें जो है वो न्यू फीचर के साथ प्रोसेसिंग भी ऐड की जाती है। ठीक है, जबकि दूसरे जो राउटर हैं वो स्किप कर देते हैं उन हेडर को, लेकिन ये जो है वो प्रोसेसिंग भी न्यू फीचर्स के साथ इसमें ऐड करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो IPv6 एड्रेसिंग है। ये जो IPv6 है ये 128 बिट एड्रेसेस को यूज़ करता है। ठीक है, इसमें ये नेटवर्क प्रीफिक्स भी होता है और होस्ट सुफिक्स भी होता है। इसका एडवांटेजेस ये है कि इसकी जो है वो एड्रेस क्लास कोई नहीं होती। ठीक है, जो प्रीफिक्स या सुफिक्स की बाउंड्री है वो कहीं पर भी फॉल हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई एड्रेस क्लास नहीं है। ठीक है, अब जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं IPv6 के लिए जो यूज़ होते हैं। एक यूनिकास्ट है, इसमें सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है। मल्टीकास्ट में मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, और जो क्लस्टर है इसमें जो है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स की कलेक्शन होती है जिनका सेम प्रीफिक्स होता है। ठीक है, वो क्लस्टर होते हैं। यहाँ पर इन्होंने नोटेशन भी इसकी दी हुई है 128 बिट एड्रेस की। देखिए ये डॉटेड डेसिमल में है इन्होंने दी हुई, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, ICMP। ठीक है ना, IP जो है वो प्रोवाइड करता है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी प्रोग्राम्स इग्नोर भी हो सकती हैं, डाटाग्राम जो है वो फ्लोर पे कहीं भी गिर सकता है। जो ICMP है यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, वो एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ये रिपोर्ट करता है कि कहाँ कहाँ एरर है। ठीक है, इंटरनेट लेयर डिटेक्ट कर सकती है वैरायटी ऑफ एरर। इसमें फर्स्ट जो है वो है चेकसम, सेकेंड TTL एक्सपायर है, थर्ड नो राउट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, एंड फोर्थ कैन
कांट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट है, ठीक है। अब आईसीएमपी का बताया हुआ है कि ये राउटर मैसेज सेंड करता है बैक टू सोर्स, यानी राउटर जो है वो बैकवर्ड मैसेज सेंड करता है डाटाग्राम में। टाइप ऑफ मैसेज सोर्स क्वेंच हैं, यानी टाइप ऑफ मैसेज कौन कौन से हैं, एरर मैसेज हैं और इन्फॉर्मेशनल मैसेज हैं, जो कि आईसीएमपी यूज़ करता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल टू टाइप ऑफ एरर को डिफाइन करता है। एरर टू टाइप ऑफ मैसेजेस को डिफाइन करता है, एक एरर है और एक इन्फॉर्मेशनल है। एरर में दिए हुए हैं सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, रीडायरेक्ट एंड फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड। और इन्फॉर्मेशनल में 3 टाइप्स ऑफ जो है वो है इको रिक्वेस्ट, एड्रेस मास्क एंड राउटर डिस्कवरी। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।